ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 26 अगस्त 2024 को होगा। मंगल आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे और 20 अक्टूबर 2024 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। मंगल की विशेषता किसी से छुपी नहीं है। ग्रहों में सेनापति की उपाधि उनको दी गई है, जो कि साफ है कि उनके अंदर पराक्रम, बल सब कुछ दर्शाता है। मंगल खुद बाहुबल, भुजाबल, कॉन्फिडेंस, विल पावर, कई चीज़ों के कारक हैं। रियल एस्टेट, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, वाक्य पटुता, मार्केटिंग स्किल्स, बहुत चीज़ों के कारक हैं मंगल। और हर व्यक्ति के लिए दो भावों के स्वामी बनते हैं। जैसे अगर आपकी बात करें तो आपके लिए वो लाभेश हैं, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी, और षष्ठेश हैं यानी कि छठे घर के स्वामी, और दोनों ही ये उपचय स्थान हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। जैसे अभी वो यहाँ पर बैठे हैं तो आपके चौथे भाव को देखेंगे, आपके 7वें भाव को देखेंगे और आपके 8वें भाव को देखेंगे। लेकिन इसी के साथ जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, अपनी स्थिति बदलता है, तो बाकी ग्रहों के साथ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ संबंध बनाते हैं और उनका भी प्रभाव कुछ अलग प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो मंगल और शनि त्रिकोण योग में है, दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, क्योंकि दोनों ही धर्म त्रिकोण है। किसी भी भाव से त्रिकोण स्थान उसका तत्व दर्शाता है। और साथ में मंगल की चौथी दृष्टि केतु पे है और शुक्र पर है, तो यहाँ पे भी संबंध बन रहा है। इसीलिए मंगल का गोचर अपने आप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, और इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिए, अन्यथा चंद्र राशि से देख सकते हैं। कुछ उपाय वीडियो में के अंत में हमेशा की तरह बताऊँगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लग्न में मंगल का आना। मंगल का लग्न में भाव में आना अधिकतम चीज़ों के लिए अच्छा ही प्रभाव देता है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आती है। बाहुबल यानी कि फिजिकली व्यक्ति बहुत अच्छा फील करता है। मंगल की एक विशेषता है, कुछ ग्रहों की विशेषता होती है कि वो बीमारी में, इंजरी में रिकवरी का भी एक प्रभाव देते हैं। मंगल खुद इंजरी के भी कारक है, लेकिन अगर मंगल कुछ किसी अच्छे भाव में गोचर करें या कुछ खास भावों में गोचर करें, लग्न में गोचर कर रहे हैं 30 में, 6 में, तो ये डिजीज से या इंजरी से रिकवरी का योग भी बना देते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मंगल अपने आप में ऊर्जा का भंडार है, तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहेगी शारीरिक स्तर पर। और मंगल मार्केटिंग के, मंगल प्लानिंग के, लॉजिकल थिंकिंग के कारक है, तो आपका माइंड भी बहुत एक्टिवेट रहेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन हर ग्रह अच्छा भी देता है, बुरा भी देता है। गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। एक तो आपके 2 उपचय भावों के स्वामी है, उसमें से छठा भाव का जो स्वामित्व है वो गुस्सा लेकर आता है, और मंगल खुद गुस्से के या एग्रेशन के कारक है। तो ये जो आने वाला समय है, इसमें आपके अंदर एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इम्पल्सिवनेस ज़्यादा रहेगा। कभी कभी बहुत तेज़ी या जल्दबाजी के कारण अपना कुछ नुकसान करा सकते हैं। मंगल प्रॉपर्टी के एक प्रमुख कारक हैं और वाहन के भी एक कारक हैं। जब भी लग्न में कोई ग्रह आता है तो अपने कारकत्वों से संबंधित रिजल्ट देता है आराम से। और बीइंग लाभेश, आपके लाभेश हैं, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। वाहन खरीदना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। तो इन सबसे संबंधित कुछ कार्य करना चाहते थे तो बहुत अच्छा समय है, और वो लाभेश भी हैं। अगर कुछ प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे, बहुत अच्छे रेट पर, यानी कि आपकी लीज भी अगर होती है प्रॉपर्टी की, अच्छे रेट पर होगी। आपकी प्रॉपर्टी बिकती भी है तो भी बहुत अच्छे रेट पे होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत आपके लिए विशेष और अच्छी दिख रही हैं, इनका लाभ उठाइएगा। एक मैंने अभी चीज़ कही कि मंगल इंजरी के कारक भी होते हैं, लेकिन रिकवरी भी कराते हैं। अब क्योंकि लग्न में आ रहे हैं और आपके चौथे भाव को भी देखेंगे, उस पर मैं आऊँगा, तो थोड़ा सा अपना चोट चपेट से भी बच के रहिएगा। जिनको लगी हुई है ऑलरेडी इंजरी, वो तो रिकवरी कर जाएंगे, लेकिन एक नई इंजरी, कहीं से गिर गए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, उसके कारक भी मंगल यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको अति विशेष ध्यान देना है। मंगल लाभेश हैं, जो अपने आप में धन दिखाता है,
लाभेश का लग्न भाव में आना यानी कि धन से युक्त होंगे, पैसा बढ़ेगा, करियर हो, बिजनेस हो, सब में पैसा बढ़ाने की क्षमता होती है। और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अपनी क्षमता से, अपने स्किल से व्यक्ति धन अर्जित करता है। तो अगर ऑलरेडी आपके पास कोई स्किल थी, उसको यूटिलाइज करके आप धन अर्जित कर सकते हैं। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और मंगल लग्न भाव में बैठे हैं। मंगल खुद थोड़ा लीगल चीज़ों को डिनोट करते हैं। सूर्य वैसे मेन कारक हैं, बुध भी एक कारक बन जाते हैं, लेकिन मंगल कभी कभी क्रिमिनल जब केसेस होते हैं तो उसको डिनोट करते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, आप किसी क्रिमिनल केस में लिप्त थे, अगर यहाँ पे आपकी हियरिंग होती है तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, या फिर इवन कॉम्प्रोमाइज़ की बात यहाँ पर बन सकती है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय। और मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, कोई प्रॉपर्टी संबंधित लीगल कार्य अटक रहा था, उसको भी सॉल्व करने का आपको मौका मिल सकता है। छठे घर के स्वामी लग्न में अपने रिश्तेदारों से बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पे वही दुश्मन बनते हैं। अपने रिश्तेदारों से बच के रहिएगा, पैसा मत दीजिएगा उधार, और आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इवन अपने दोस्तों से बच के रहिएगा। तो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से आपको बच के रहना है। मंगल ऊर्जा का भंडार है और 1.5 महीने के लिए करीबन आपके लग्न भाव में बैठे हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग कीजिएगा। बुध वाले जो लोग होते हैं, यानी कि मिथुन कन्या वाले, इनके अंदर बुद्धिमत्ता की कमी नहीं होती, कॉन्फिडेंस की होती है। इनके अंदर आइडियाज़ की कमी नहीं होती, लेकिन उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कमी होती है। लेकिन यहाँ पे जब मंगल का प्रभाव आ रहा है लग्न में, तो जो आइडियाज़ हैं आपके, जो आप एक इनिशिएटिव लेना चाहते थे किसी चीज़ में, कुछ रिस्क लेना चाहते थे, कोई पहला कदम उठाना चाहते थे, उन सब में भी आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अति विशेष चीज़ें मंगल के यहाँ पे आने के कारण आपको प्राप्त होंगी। अब शनि मंगल की बात करते हैं, दोनों त्रिकोण में है। और ये क्या है? धर्म त्रिकोण। ये क्या है? धर्म त्रिकोण। पहला इसका लिटरल मीनिंग ले तो धार्मिक आस्था बढ़ेगी। नवम भाव में है और मंगल लग्न में है। मंगल छोटी मोटी यात्राएं भी दिखाते हैं, तो हो सकता है किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिल जाए। दूसरा धर्म त्रिकोण क्या बताता है कि आप बहुत अपने कार्यों को करने के प्रति बहुत संजीदा हो जाएंगे। धर्म मतलब कि आपकी ड्यूटीज़। धर्म का एक अर्थ तो होता है कि पूजा पाठ आदि, लेकिन धर्म का मतलब आपकी ड्यूटीज़ भी होता है। धर्म धारणीय है, तो जो आपकी ड्यूटीज़ हैं अपने जीवन में, प्रोफेशनल, पर्सनल, उन सबको पूरा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा, जब भी भाग्य स्थान से लाभ स्थान का स्वामी त्रिकोण योग बनाता है, यानी कि भाग्य साथ देता है आपको लाभ कमाने के लिए। और यही जो शनि है वो अष्टमेश भी है, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर ऐसे कोई इनकम के सोर्सेज आपके खुल सकते हैं जो शायद आपने भी एंटिसिपेट नहीं किया था, और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछेंगे जो बहुत अमीर बना है, उसमें से 100 में से 90 लोग ये बोलेंगे कि हम जो कर रहे हैं शायद हम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो करना भले ही कुछ और चाहते, लेकिन भाग्य कहीं ना कहीं साथ दे रहा था, तो किसी और लाइन में आकर वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो गए। तो ये आपका योग बन रहा है। बस ध्यान क्या देना है, मंगल गुस्सा देते हैं। नव पंचम योग बना हुआ है, त्रिकोण योग बना हुआ, नवम भाव है, तो पिताजी से, घर के बड़ों से, बॉसेस से, इनसे संबंध थोड़े बनाकर रखिएगा। अगर अपनी साइड से थोड़ा चुप भी रहते हैं, अगर आर्ग्यूमेंट वाली बात आती है, तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। उपचय भाव के स्वामी हैं मंगल, लग्न में बैठे हैं। जीवन में एक गति रहेगी। 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। उपचय भाव आगे बढ़ाते हैं। उपचय भाव सक्सेस के कारक है। जो अपने हाथों से व्यक्ति सक्सेस पाता है, अपने कर्मों से, अपने निष्ठा से, तो सक्सेस तो आपको प्राप्त होगी ही, कोई रोक ही नहीं सकता। बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि गुस्से से बचता है। बार बार कहूंगा, क्योंकि लग्न में मंगल गुस्सा आता ही है। एक शांत व्यक्ति भी कभी कभी जब उसके लग्न में मंगल गोचर करते हैं, तो वो व्यक्ति भी क्रोधित हो जाता है, या लग्न पर मंगल का प्रभाव आता है। तो अच्छा, मंगल अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। तो जॉब में जो लोग जॉब करते हैं, पहली चीज़ तो मंगल लग्न में आ रहे हैं, तो एक अथॉरिटी रहेगी जॉब में, और सैलरी बढ़ने की भी यहाँ पे आपकी उम्मीद दिख रही है। काफ़ी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे कार्यक्षेत्र में। बस जैसा मैंने कहा, पुनः कहूँगा, गुस्से पर नियंत्रण। एक बहुत गुणी व्यक्ति भी कभी कभी गुस्से वाले तत्व के कारण अपनी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। मैंने कई लोग देखे, उनमें बहुत गुण होते हैं, लेकिन गुस्सा भी होता है। उसके कारण क्या होता है ना, वो जो उनकी 100 खूबियाँ हैं वो एक गुस्से के कारण छुप जाती है। तो इस समय में आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। दृष्टियों की बात करते हैं मंगल की। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर।
केतु बैठे हैं, मंगल देख रहे हैं। अगर अपने कंस्ट्रक्शन कोई घर में कराना चाहते थे, रेनोवेशन कराना चाहते थे, बहुत अच्छा योग है। साथ में शुक्र भी हैं, घर के सौंदर्यकरण के लिए कोई तोड़ फोड़ कराना चाहते थे, कुछ इंटीरियर्स का काम कराना चाहते हैं, आप में से कई लोग शायद शुरू भी हो गए होंगे या फिर कई लोग करवाएंगे, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मंगल क्या है, वो स्किल्स के कारक है, केतु स्किल्स के कारक है। चौथे भाव में बैठे हैं और चौथा भाव सप्तम से 10वां है और 10वें से सप्तम है, यानी कि करियर में और बिजनेस में दोनों में कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको अच्छा मौका मिलेगा। मंगल का प्रभाव शुक्र पर है और शुक्र क्या है, आपके पंचमेश हैं और मंगल क्या है, लाभेश हैं। ये पैसा का आइडियाज़ और ये लाभ, यानी कि ऐसे आइडियाज़ आएंगे, और शुक्र नीच के हैं, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो नॉर्मल से हट के होंगे लेकिन लाभकारी होंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। बुरा क्या हो सकता है? देखिए, केतु चौथे भाव में, शुक्र चौथे भाव में, मंगल का दृष्टि, बहुत केयरफुल रहना है अगर गाड़ी चलाते हैं तो, स्पेशली अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही। कौन कौन सी हो सकती है? केतु की ही अंतरदशा है या दशा है, मंगल की दशा अंतरदशा है, बुध की दशा अंतरदशा है, शनि की अंतरदशा है। तो यहाँ पर काफ़ी केयर, और इवन बृहस्पति स्पेशली इनकी अंतरदशाएं हैं, तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर आपको वाहन चलाने से बचना है। यहाँ पर आपको, अब आप रोज़ कम्यूट करते हैं ऑफिस से तो नहीं हो पाता, लेकिन अगर बड़ी लंबी दूरी की यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने आप वाहन मत चलाइएगा। दूसरा, इंजरी के योग ये भी बताता है, और आपकी माता जी की सेहत खराब रहेगी, क्योंकि चौथा भाव माता का होता है। केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं तो उनको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे, अब मंगल भी देख रहे हैं और नीच के शुक्र भी हैं, तो माता जी को यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और घर पर खर्चा बहुत होगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव शुक्र पर है जो व्ययश है, और मंगल क्या है, छठे घर के स्वामी है। दोनों ही खर्चा दिखाते हैं। अचानक से घर में खर्चा हो सकता है घर में किसी को कोई रोग हो जाए। अब आज की डेट में अगर आपके घर में किसी को कोई बड़ा रोग हो गया तो फिर खर्चा तो होता ही शुरू हो जाता है, होने ही लग जाता है, रुकता नहीं है जब तक वो व्यक्ति वापस ना आ जाए घर। क्योंकि आज के डेट में हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि हॉस्पिटल में आप गए तो कहीं ना कहीं 5 स्टार का जो बिल होता है ना, उसी प्रकार से हॉस्पिटल के बिल भागते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों पर खर्चा आपका हो सकता है। और ये भी बता रहा है कि घर में एक उच्चाट सा माहौल रहेगा, बहस बहुत हो सकती है। और भले यहाँ पे आप धन प्राप्ति बहुत कर लें, नीच का ग्रह है चौथे भाव में और केतु है, यानी कि मन बहुत व्यथित सा रहेगा, मन उदास सा रहेगा। अचीवमेंट्स के बाद भी आप बहुत खुश नहीं रह पाएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, और ये विवाह का भाव है, विवाह का स्थान है। मंगल दोष बना रहे हैं। शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, शुक्र केतु के साथ है, ऑलरेडी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम दिखाता है। और मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर जो वैवाहिक जीवन का स्थान होता है, और मंगल लीगल भाव के स्वामी भी हैं। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिनके ऑलरेडी दिक्कत चल रही थी उनको दिक्कत परेशानी और बढ़ेगी। इवन कोर्ट केस तक या लीगल चीज़ों की शुरुआत भी यहाँ पर हो सकती है। और दूसरा, मंगल सप्तम से 12वें के स्वामी हैं। पति या पत्नी को उनको भी इंजरी के योग यहाँ पे बनते हैं। तो थोड़ा सा अब 2 लोगों के यहाँ पे इंजरी के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा क्या होगा, बिजनेस का भाव है, लाभेश है, नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है, बिजनेस में वृद्धि का मौका मिल सकता है। रियल एस्टेट का, मैन्युफैक्चरिंग का, मशीनरी का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, इनसे संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो रहेगी अष्टम भाव पर, और ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये मंगल की उच्च की राशि है। कभी भी कोई ग्रह या तो अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च की राशि से संबंध बनाता है तो उस भाव को बहुत स्ट्रांग कर देता है। तो अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग हो रहा है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो योग है, अचानक से धन प्राप्ति के योग है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ के योग है, और हिडन इनकम के सोर्सेस खुल सकते हैं या ऑलरेडी हैं तो वहाँ से भी लाभ प्राप्त आपको हो सकता है। ध्यान क्या देना है कि पुनः अष्टम भाव बली है, लग्न में मंगल है जो रोग स्थान के स्वामी हैं, और मंगल शुक्र को भी देख रहे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं। तो 6, 8 और 12 भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, त्रिक भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इंजरीज दर्शाते हैं, और कोई इन्फेक्शन बड़ा या कोई क्रॉनिक डिजीज़ भी यहाँ पे तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास करना है। मैं बुरा नहीं कहूँगा, मंगल का गोचर कई आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है, करियर बिजनेस में अच्छा है,
बस मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कभी कभी पर्सनल रिलेशन पर भी बुरा प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मंगल का लग्न में आना यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। और मंगल क्योंकि लाभेश है, जो कि पंचम से सप्तम है, यानी कि स्टूडेंट्स के कई कार्य भी यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल ये बहुत एक अच्छा गोचर है। सेहत की बात करें तो जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग रहते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स रहते हैं, उनकी दिक्कत और बढ़ेगी। और इसके साथ ही किडनी या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम भी है, उनकी भी परेशानी बढ़ सकती है। कोई सर्जरी अगर अवॉइड कर रहे थे तो शायद आपको सर्जरी इस पीरियड में करवानी पड़े, ये उनके लिए है। कई बार होता है कि कोई सर्जरी करवानी है लेकिन आप उसको अवॉइड करते हैं कि देखते हैं कब तक चल जाता है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप उस स्टेज में थे, आप उस ब्रैकेट में पढ़ते हैं कि जहाँ पे आपको सर्जरी करानी है, आप अवॉइड कर रहे थे, हो सकता है डॉक्टर्स रेकमेंड करें आपको ही कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसके कारण आपको अचानक से कोई छोटी मोटी सर्जरी करवानी पड़े। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में एक नारियल जटा वाला आपको बजरंग बली को अर्पण करना है। उस पर पहले आपको रक्षा सूत्र बांधना है, कलावा जिसको कहते हैं, एक चंदन का तिलक लगाना है, मीठे पान का भोग, बताशे का भोग लगाना है, बजरंग बाण का 2 बार पाठ करके घी का एक दिया बजरंग बली को अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।